सो अगेन वेलकम टू योर ऑन चैनल स्टॉक मार्केट आर्मी। तो चलिए शुरू करते हैं। कल 15 फ़रवरी 2024 के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स के एनालिसिस। सो देखिए, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन का अगर नीचे की साइड ब्रेकआउट होता है, ठीक है, तो हम सेल के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। और अगर इस लेवल से ऊपर की साइड जाता है तो फिर हम बाय के लिए ट्रेड प्लान करेंगे और टारगेट ये रहेगा। बट देखिए क्या हुआ, आज गैप डाउन ओपनिंग हुई और गैप डाउन ओपनिंग हमारे इस लेवल से हुई है। एग्जैक्ट देखिए, ट्रेंड लाइन को भी इसने ब्रेक किया और इस लेवल पर एग्जैक्ट यहाँ से गैप डाउन ओपनिंग हुई। और गैप डाउन ओपनिंग के केस में और गैप अप ओपनिंग के केस में मैंने आपको दो चीज़ें बता रखी है कि अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो हमें वेट करना है 15 मिनट एटलीस्ट, ठीक है। और मोस्टली जो गैप डाउन ओपनिंग होती है उससे रिटेस्ट जरूर करता है मार्केट, गैप को फिल करने जरूर आता है। और ये गैप को फिल करने के बाद फॉल करता है या ऊपर की साइड ही मोस्टली, अगर ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग है क्योंकि वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है और ऊपर चला जाता है मार्केट। तो देखिए यहाँ से फॉल किया, ठीक है, यहाँ से इसने फॉल किया, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर सपोर्ट लेकर ये इसी लेवल पर, और फिर यहाँ से ऊपर की साइड गया ये ट्रेंड लाइन को, और बार बार देखिए ट्रेंड लाइन को टच किया और फिर फॉल किया, फिर टच किया ट्रेंड लाइन से और फिर फॉल किया। तो हम इसमें सेल का ट्रेड भी ले सकते थे। जैसे ही मार्केट ट्रेंड लाइन को, ये बैंक निफ्टी ट्रेंड लाइन पर टच कर रहा था, वहाँ से शॉर्ट करो और फिर नीचे की साइड ट्रेड लो, ठीक है। लेकिन जब ट्रेंड लाइन का देखिए ब्रेकआउट, हमें 3 ट्रेड मिले, वन सेकंड और थर्ड पे यहाँ पे भी किया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा स्कैल्पिंग का ट्रेड मिला हमें, ओनली 50 पॉइंट्स यहाँ पर, ठीक है। बट यहाँ पर देखिए जब कैंडल ट्रेंड लाइन से ऊपर क्लोज हो जाती है, ठीक है, तो फिर अब सिनेरियो है कि एक रिटेस्ट लेकर मार्केट ऊपर जाएगा जब भी ट्रेंड लाइन को क्लोज कर चुका है और इस लेवल से भी, ठीक है। तो फिर हम उसी लेवल पर आगे जो हमने बात की थी कि यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो फिर हम ऊपर के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। देखिए यहाँ से फिर एक ऊपर गया और फिर रिटेस्ट लेने के बाद डब्ल्यू पैटर्न का हमें एक और ट्रेड मिला है फिर यहाँ पर, ठीक है। डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर बना है और फिर यहाँ पर इस लेवल से निकलने के बाद ये ट्रेंड लाइन से ऊपर फिर हमें देखिए एक बहुत अच्छा ट्रेड यहाँ पर भी मिला है। तो आज भी हमारा काफ़ी अच्छा प्रॉफिट रहा है। गैप डाउन गैप अप ओपनिंग के केस में हमारा जो स्ट्रेटजी रहती है वो चेंज हो जाती है और इसी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड करना होता है, ठीक है। तो और मार्केट में आपको खुद से ना एनालिसिस करके खुद से मतलब ना खुद ट्रेड देखने पड़ेंगे कि अभी कौन सा ट्रेड बन रहा है, किस तरह से मार्केट चल रहा है। वही सिखाने के लिए मैं आपको ये बताता हूँ चीज़ें कि अगर ट्रेंड लाइन को क्लोज कर चुका है तो फिर उससे ऊपर के लिए रिटेस्ट करके फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। और अगर टच करके गिर रहा है ना, जब भी वो एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा मार्केट का ये ट्रेंड लाइन, ठीक है। जैसे नीचे से जा रहा है तो यहाँ से टच करेगा फिर फॉल करेगा, यहाँ से टच करेगा फिर फॉल करेगा, ठीक है। लेकिन थर्ड या फोर्थ टाइम में, मोस्टली थर्ड टाइम में निकल जाता है कभी कभी, जिस भी रेजिस्टेंस को मार्केट या बैंक निफ्टी निफ्टी कोई स्टॉक भी तीसरी बार अगर थर्ड टाइम में या फोर्थ टाइम में, उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो क्लो निकल जाएगा, रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की साइड निकल जाएगा, ठीक है। फिर एक रिटेस्ट आता है और रिटेस्ट पे वेट कीजिए, रिटेस्ट पे हमें कंफर्म ट्रेड मिलता है कि किसी अपने रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक किया और फिर उसके बाद और रिटेस्ट करके और फिर ऊपर की साइड जा रहा है तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट का वो एकदम कंफर्म ट्रेड होता है, उसमें प्रॉफिट होता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर गया है और फिर यहाँ से फॉल किया है। देखिए एक बियर एंगल्फिंग पैटर्न का टाइप बना है कि जब भी रेजिस्टेंस पे या ऊपर टॉप पे बिल्कुल भी जो हाई लगाया है वहाँ पे जब ऐसी कैंडल्स बनती है, जहाँ पर भी देखिए यहाँ पर आज का डे का हाई ये था, तो डे हाई पे जब भी एक रेड कैंडल बनती है तो उस रेड कैंडल के लो को ब्रेक होने पर हम ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। ये एक स्ट्रेटजी बियर एंगल्फिंग की मैंने बता रखी है आपको। और जब भी सपोर्ट पे जहाँ पे भी मतलब मार्केट का लो हो, डे लो पे अगर किसी देखिए ये एक हैमर कैंडल बनी है पिन बार कैंडल से और ऊपर की साइड क्लोज करता है, उसका हाई ब्रेक होने पर भी हमें एक ऊपर की साइड का प्रॉफिट का ट्रेड मिलता है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए आप, हाई था, डे हाई पे एक रेड कैंडल बनी, इसका लो ब्रेक होने के बाद 1 रेशो ये हमारा एसएल होता है और इससे नीचे का हमारा 1:2 का टारगेट होता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए सपोर्ट लिया, बियर बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना सपोर्ट्स पे, ठीक है। और फिर यहाँ से इसके ऊपर देखिए यहाँ से कितना अच्छा प्रॉफिट मिला है। तो ये पैटर्न्स जो मैं आपको बताता हूँ, जब भी आपको मार्केट में देखने को मिले ये पैटर्न्स, तो इन पैटर्न्स पे आपको ट्रेड करना है एज इट इज़। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर अगर ये देखिए यहाँ पर ट्रेड मिल रहा है हमें, यहाँ पे ये बन गया है तो इसका लो ब्रेक होने के बाद हमें ट्रेड में एंट्री ले लेनी है, ठीक है। और ये कैंडल का हाई हमारा एसएल रहेगा, ठीक है। इस कैंडल के हाई से हम एसएल, तो हमारा एसएल हिट नहीं हुआ और फिर यहाँ पे देखिए क्लोज किया है आकर, ठीक है। तो ये वाला जो ट्रेड था हमारा आज, ये काफ़ी मतलब ना इसमें पैसा डबल हो गया था इजीली यहाँ पर, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अब देखिए आप, हमें क्या करना है कल के लिए, कैसे ट्रेड प्लान करना है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देखिए अब जो रहेगा हमारा, एक ये हम ट्रेंड लाइन रिमूव करते हैं, ठीक है, या इस ट्रेंड लाइन को हम
लगा लेते हैं, दूसरी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं और फिर एक ये लेवल रहेगा जो आज का हाई है ना 170 ठीक है, 170 को अगर ब्रेक करता है ठीक है कल, तो मार्केट फिर एक मोमेंटम देगा हमें, 100 पॉइंट इजीली मिल जाएंगे अगर इससे निकलता है तो ऊपर, ठीक है। बट देखिए जैसे मार्केट ने एक ऊपर की साइड मोमेंटम दिया है ना, तो फिर यहाँ से थोड़ा सा रिटेस्ट किया है, बट ये तो और ज़्यादा कल यहाँ से एम पैटर्न में भी यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हो जाए यहाँ लेवल से, इसी लेवल से, और फिर फॉल कर जाए। जैसे यहाँ से ये एक यहाँ से फॉल कर जाए, तो अगर यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिलता है ना कोई भी, आपको यहाँ पर कोई भी नेगेटिव कैंडल मतलब बियर एंगल पे बियर कैंडल दिखती है, कोई बियर कैंडलिस्टिक पैटर्न यहाँ पर दिखता है इस लेवल पर, तो हम शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। 200 के आसपास से, 200 से फिर ये इस लेवल तक के लिए आ सकता है, ठीक है। ये रिटेस्ट करने की ही बात है। अगर इसको मूव करना है बैंक निफ्टी को ज़्यादा ऊपर, तो फिर निफ्टी को भी, तो फिर ये क्या करना होगा इनको, एक थोड़ा सा रिटेस्ट लेना पड़ेगा, उसके बाद मूव करना पड़ेगा ऊपर की साइड। अच्छा ठीक है, तो अब देखते हैं। लेकिन अगर कल गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग का केस होता है, ठीक है, मे भी गैप अप ओपनिंग हो जाती है, तो वेट करना है। गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो फिर यहाँ से देखिए क्या होगा कि आपको वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी इस लेवल तक के लिए, ठीक है। फिर या तो यहीं से ही फॉल दिख सकता है आपको, यहाँ से ये रिटेस्ट करके फिर ऊपर से आ सकता है, या फिर लेवल से इससे नीचे गिर सकता है, ठीक है। यहाँ से फिर ये रिटेस्ट करने आ सकता है पूरा का पूरा जो आज यहाँ पे क्या ये इतना ज़्यादा मोमेंटम मिला है ना, फिर उसको गैप फिर फिल करने आ सकता है। जो जितना मोमेंटम आज गया है तो फिर रिटेस्ट करके फिर एक नया मोमेंटम ऊपर की साइड देगा, तो यहाँ तक फिर देखने को मिल सकता है हमें, ठीक है ना। अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो फिर हमें वेट करना है शॉर्ट करने के लिए, लेकिन 15 मिनट पे। अगर गैप अप ओपनिंग होने के बाद वो रिटेस्ट करके गैप को यहाँ तक ही, सिर्फ इस गैप को ही फिल करता है, मतलब 16 पे 160 पे कोई पॉजिटिव कैंडलिस्टिक पैटर्न बनाकर ऊपर की साइड मूव करता है, तो फिर हमें बाय के लिए ट्रेड प्लान करना है, ठीक है ना। तो आपको क्लियर है। और बाकी ये एक ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करके दे देता हूँ आपको। अगर इस ट्रेंड लाइन से ये ब्रेक करता है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर की साइड जाता है, तो फिर क्या करना है, हमें शॉर्ट करना है, ठीक है ना। शॉर्ट करना है इस ट्रेंड लाइन से नीचे। इस ट्रेंड लाइन को देखिए, ये काफ़ी अच्छा काम करेगी कल के लिए। तो यहाँ से अगर हमारा ये पैटर्न बनता है एम पैटर्न, इससे नीचे जाने पर हम शॉर्ट के लिए प्लान करेंगे और हमारा ये लेवल रहेगा, इजिली हमें अचीव हो जाएगा। अब बात करते हैं हम निफ्टी के लिए। निफ्टी के लिए देखिए, निफ्टी में भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम आज देखने को मिला, तो निफ्टी को भी ये सेम रहेगा। इतना अच्छा जो मोमेंटम देखने को हमें निफ्टी में मिला है, इतने सा इवन 240 या 200, यहाँ से भी देखेंगे आप 230 300 पॉइंट्स का हमें यहाँ से देखने को मिला है, 200 पॉइंट्स का, ठीक है। और यहाँ से देखेंगे तो आपको 300 पॉइंट्स का जो मार्केट में मोमेंटम दिखा है निफ्टी में। तो निफ्टी को अब एक हायर मोमेंटम के लिए अगर ऊपर की साइड जाना है काफ़ी अच्छा, कि 22,000 को ब्रेक करना है, तो निफ्टी को क्या करना पड़ेगा, एक रिटेस्ट करना पड़ेगा और नीचे की साइड थोड़ा आना पड़ेगा यहाँ पे लेवल 500 या 700 तक के लेवल ब्रेक छूकर फिर ऊपर की साइड जाए, ये जब ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अगर ये लेवल से निकलता है हमारा, देखिए 870 तो हमें 900 और 950 तक के लेवल देखने को, 950 तक के लेवल देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये यहाँ से ही फॉल कर जाता है, ठीक है, ये लेवल से 800 का लेवल से ब्रेक करता है, और इवन बैंक निफ्टी कैसे चलता है, देखिए यहाँ पर भी आपको मैंने कल बताया था, कल की सिनेरियो बताया था मैंने, कि बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करना है। अगर आपको निफ्टी में ट्रेड लेना है तो बैंक निफ्टी को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है कि बैंक निफ्टी किस तरह से चल रहा है। बैंक निफ्टी का मोमेंटम अप ट्रेंड में था, तो फिर देखिए निफ्टी भी अप ट्रेंड में रहा है। अगर कल ये देखिए, कल जो एक्सपायरी रहेगी निफ्टी की, उसमें अगर बैंक निफ्टी जिस तरह से मूव करेगा तो निफ्टी भी उसी तरह से मूव करेगा, ठीक है ना। तो बैंक निफ्टी को ट्रैक करके अगर आप कल निफ्टी में ट्रेड करोगे, तो फिर आपको बैंक निफ्टी को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी होता है कि किस तरह से बैंक निफ्टी जा रहा है, ठीक है। अगर ये स्टैंड लाइन को ब्रेक करके नीचे की साइड जाएगा तो निफ्टी भी मोमेंटम में नीचे की साइड आएगा, ठीक है ना। ये एक एम पैटर्न मोमेंट निफ्टी बनाएगा यहाँ से, ये देखिए ये एम पैटर्न, और फिर फॉल करेगा निफ्टी भी, ठीक है। तो इस लेवल से निकलने पर हम बाय के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, मैंने आपको बताया। और यहाँ से अगर नीचे निकल जाता है इससे 800 से नीचे सस्टेन करता है, तो फिर हम सेल के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, और निफ्टी को देखकर कि निफ्टी किस तरीके से ट्रेड कर रहा है, निफ्टी किस तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो फिर यहाँ से आपको लेवल्स देखने के लिए मिल जाएंगे 750 तक के, ठीक है। क्लियर है। अब बात करते हैं हमने जो आपको स्टॉक्स दिए। देखिए जब भी गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग बड़ी होती है ना, तो जो हमारा स्टॉक्स का एनालिसिस है या स्टॉक्स का जो हमारा मोमेंटम है ना, वो जो पूरा उनका प्राइस एक्शन को बिगाड़ देता है। गैप डाउन ओपनिंग या गैप अप ओपनिंग बड़ी प्राइस एक्शन के मोमेंटम को बिगाड़ देती है, कि प्राइस एक्शन कैसे काम कर रहा है उसको चेंज कर देता है। क्योंकि गैप में खुलेगा स्टॉक्स, जब गैप डाउन खुलेगा तो वहाँ से एक ऊपर की साइड बुकिंग आती है, कि ऊपर की साइड रेसिस्टेंस लेवल पे। अब देखिए हमने ये बजाज ऑटो को हमने बाय के लिए ट्रेड प्लान किया था, ठीक है, बजाज ऑटो में, ठीक है। तो बजाज ऑटो में यहाँ पर खुला, फिर यहाँ से ये क्या हुआ, यहाँ से ये क्या हो रहा है कि ना, यहाँ से
ऊपर की साइड मूव करके, हाँ ठीक है ना, ऊपर की साइड मूव करके और फिर 5 मिनट की कैंडल में देखिए कितनी बड़ी कैंडल बना दी। तो इसने हमारे प्राइस एक्शन को बिल्कुल बेकार इसने कर दिया है, ठीक है, क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग हुई और फिर 5 मिनट की कैंडल में ही इतनी बड़ी, और मैंने आपको बता रखा है अगर ज़्यादा बड़ी कैंडल 5 मिनट की बन जाती है तो उसे अवॉइड कर दीजिए करिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक था हमारा वोल्टास, ठीक है। वोल्टास में हमारी एंटी ट्रिगर नहीं हुई, ठीक है ना। वोल्टास में भी हाई लेवल से वो फॉल कर गया, ठीक है ना, उसी लेवल से देखिए फॉल कर गया है वोल्टास में, जो हमारा रेसिस्टेंस लेवल था वहीं से ही फॉल किया है वोल्टास, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक था हमारा हिंडाल्को, हिंडाल्को को हमें शॉर्ट करना था। तो जो गैप अप ओपनिंग का केस होता है उसमें ना क्या होता है कि मोस्टली ना जितने हमारे स्टॉक्स ऐसे रहते हैं कि जो हमें बाय करने हैं वो शेल की साइड चले जाते हैं और जो शेल करने हैं वो बाय की साइड चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसने यहाँ पे ओपनिंग हुई और फिर यहाँ से इसमें गैप अप ओपनिंग हुई और इसमें भी हमारी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक था हमारा कपिट, कपिट को हमें शॉर्ट करना था। कपिट में देखिए पहली कैंडल जो बनी है वो रेड कैंडल बनी है, ठीक है ना, वो सॉरी ग्रीन कैंडल बनी है, और ग्रीन कैंडल के बाद देखिए हमें क्या होता है अगर हमारी ग्रीन कैंडल बनती है सेल के स्टॉक में, तो हमें वेट करना होता है कि हम रेड कैंडल बने और वो इतनी बड़ी कैंडल बने कि फर्स्ट जो ग्रीन कैंडल बनी है उसको कवर कर ले, ठीक है। तो इसमें कोई कवर नहीं हुई है, यहाँ पे देखिए इसका जो लो ही ब्रेक नहीं हुआ है, फर्स्ट कैंडल जो 5 मिनट की थी उसका लो ब्रेक नहीं हुआ और फिर यहाँ से ही मोमेंटम लेकर ये भी ऊपर चले गए। तो आज हमारे मोस्टली स्टॉक्स में हमें कोई हमारी एनालिसिस के अकॉर्डिंग नहीं गए हैं, ठीक है। और एचडीएफसी में देखिए हमें लास्ट में जाते हुए इसने मोमेंटम मतलब ब्रेक किया है, ठीक है। तो कल भी जा सकता है ये, इसमें भी हमें एंट्री करनी हुई लास्ट में किया है इसने, ठीक है। तो एचडीएफसी एमसी कल अगर ये 300 या 3,700 या 3,800 के लेवल्स को कल निकालता है तो एच डी एफ सी को आप ट्रेड कर सकते हैं। वही सेम एस एल और स्टॉप स्टॉप लॉस और टारगेट्स रहेंगे जो मैंने कल आपको बताए थे। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ से रिटेस्ट करके एच डी एफ सी एम सी कल ऊपर की साइड जा सकता है, ठीक है। तो आज हमारे कोई ज़्यादा स्टॉक्स ने प्रॉफिट नहीं दिया। अब बात करते हैं हम कल के लिए जो किन स्टॉक्स में हम काम करेंगे। तो सबसे पहला स्टॉक रहेगा देखिए बीपीसीएल। बीपीसीएल को हमें बाय करना है 630 के ऊपर थे, 630 पे हम बाय करेंगे। पहली कैंडल हमारी ग्रीन कैंडल बननी चाहिए यहाँ पर, फिर उसके बाद हम उसके ब्रेकआउट के बाद हम उसको बाय करेंगे, ठीक है। लेकिन बीपीसीएल में अब देखिए अगर है एम पैटर्न का भी फॉर्मेशन हो सकता है, यहाँ से गया और फिर यहीं इसी रेसिस्टेंस लेवल से ये फॉल कर जाए, ठीक है। फॉल करेगा तो फिर हम इसमें सेल भी कर सकते हैं अगर पहली रेड कैंडल बनती है यहाँ पर और फिर रेड कैंडल का नीचे की साइड ब्रेकआउट होता है, ठीक है। तो हम इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना, इस लेवल से नीचे निकलने पर 620 पे, ठीक है ना, 620 या 623 पे, और जैसे भी पहली कैंडल रेड बनती है उसको देखने पर देन ही हम फॉल करेंगे। और मार्केट का सिनेरियो भी मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी में नीचे जा रहे हो, वो भी रेड कैंडल्स बना रहे हो, तभी हम शॉर्ट करेंगे बीपीसीएल में, ठीक है। और बीपीसीएल को बाय करेंगे इससे ऊपर, ठीक है। और इसमें जो हमारा एसएल रहेगा वो 3 रुपीज़ का रहेगा। पहला टारगेट 4 रुपीज़ का रहेगा, सेकंड टारगेट 5 रुपीज़ का, और फाइनल टारगेट रहेगा हमारा 6 रुपीज़ का, ठीक है। बीपीसीएल आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा कोल इंडिया। कोल इंडिया को भी हमें बाय करना है और इसमें जो हमारा टारगेट पहला जो जहाँ पे हमें बाय करना है वो रहेगा 468 पे हम इसे बाय करेंगे। और इसमें जो हमारा एसएल रहेगा वो रहेगा 2 रुपीज़ का। पहला टारगेट रहेगा 2.5 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट रहेगा 3 रुपीज़ का और फाइनल टारगेट रहेगा 4 रुपीज़ का, ठीक है, कोल इंडिया में। तो कोल इंडिया भी आपको देखिए क्लियर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा डीएलएफ। डीएलएफ को भी हमें बाय करना है और लेवल्स रहेंगे हमारे 846-47, ठीक है। 850 पे देखिए हमें आपको काफ़ी स्टॉक्स मिलेंगे, लेकिन अगर फर्स्ट मिनट में ही ये मोमेंटम में उसको कवर करता है, निकाल देता है, तो फिर हमें देखिए 850 से ऊपर जाने पर हमें इजीली यहाँ से ऊपर बाय करेंगे। और हमारा जिसमें एसएल रहेगा वो रहेगा 4 रुपीज़ का। पहला टारगेट रहेगा 5 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट रहेगा 7 रुपीज़ का और फाइनल टारगेट रहेगा 8 रुपीज़ का। डीएलएफ में डीएलएफ को देखिए आप ट्रेड करेंगे बाय के लिए, ठीक है। पहली कैंडल सेम हमारी कंडीशंस रहती है, इस टाइप की इतनी बड़ी कैंडल ना बने। देखिए जितनी बड़ी अगर ये कैंडल है, देखिए यहाँ पे 835 पे ये इसका ऑलमोस्ट लो था यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, ठीक है। और फिर ये देखिए 40 तक चला गया है, ठीक है। तो 5 रुपीज़ का 6 रुपीज़ का मोमेंटम इसी कैंडल में आ गया है, तो ऑलमोस्ट हमारा सेकंड टारगेट भी इसमें अचीव हो जाता है, ठीक है। तो ना ऐसी कैंडल्स अगर पहली कैंडल ग्रीन बनती है इतनी बड़ी तो फिर थोड़ा मुश्किल होता है, मतलब कहीं से भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। परफेक्ट ट्रेड के लिए क्या होता है कि ऐसी कैंडल्स बने और फिर इसका ब्रेकआउट हो और उसके बाद ऊपर जाना ट्रेड, तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देता है, इजीली हमारे सारे टारगेट्स अचीव करा देता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर को भी हमें बाय करना है, हमारे लेवल्स रहेंगे
4105 के ऊपर हम इसको बाय करेंगे और इसमें जो हमारा एसएल रहेगा वो रहेगा 10 रुपीज़ का पहला टारगेट रहेगा, 12 रुपीज़ का सेकंड टारगेट रहेगा, 15 रुपीज़ का फाइनल टारगेट रहेगा, 20 रुपीज़ का। ठीक है, टीवीएस मोटर में टीवीएस मोटर को हमें बाय करना है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा कोफोर्ज। कोफोर्ज को हमें शॉर्ट करना है, देखिए शॉर्ट करना है, लेकिन ये यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, अगर यहाँ से सपोर्ट ये सपोर्ट लेवल पर अगर ये कोई पॉजिटिव कैंडल स्टिक पैटर्न बनाता है कि मतलब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे पहली कैंडल ग्रीन बनेगी और फिर ऊपर की साइड जाता है तो फिर इसे हम छोड़ देंगे। अदरवाइज़ ये अगर 6450 से नीचे जाता है तो फिर हम इसको शॉर्ट करने वाले हैं। और इसमें हमारा एसएल रहेगा 30 रुपीज़ का पहला टारगेट रहेगा, 35 का सेकंड टारगेट रहेगा, 45 का फाइनल टारगेट रहेगा, 60 रुपीज़ का। ठीक है, तो आपको ये स्टॉक्स क्लियर होंगे, प्रॉफिट बुक कीजिए। ठीक है ना। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी एनालिसिस के लिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए फिर कल मिलते हैं।